अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फोर्थ वाला लेक्चर देखेंगे जिसमें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, इन्फिनेटिव्स और डबल वर्ब्स को उनका पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि इनके पास ऑब्जेक्ट होता है इसलिए इनका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट, तो इसका पैसिव वॉइस जो है वो उसी फार्मूला से ही बनाया जाएगा। द पेशेंट इज एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर। इसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब्स वाले वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं होती इसलिए इनकी हम जो है पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दे स्लीप जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि वो कब सोते हैं, दोपहर को सोते हैं, शाम को सोते हैं, सुबह सोते हैं। बस ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि दे स्लीप। और दूसरी बात, इनके जो है ये इस तरह के वर्ब जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज को कैरी करते हैं। जैसे एट नून आ गया, क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो इसलिए इनका पैसिव वॉइस बनाना मुश्किल होता है और इनका पैसिव वॉइस नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेपोजिशनल वर्ब्स। प्रेपोजिशनल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन आती है। ठीक है, प्रेपोजिशनल वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन आती है। जैसे आप देख रहे हैं रैन ओवर, रैन के बाद ओवर है, तो इसका भी ऐसे ही फार्मूला होगा इसको चेंज करने का। क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वही टेंस अप्लाई किया जाएगा और उसके बाद बाय आ कार। द ओल्ड मैन वॉज रन थर्ड फॉर्म, रन ओवर बाय आ कार। उसके बाद वर्ब्स विद कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका ओरिजिन सेम जो है वो वर्ब के साथ मिलता है। अब देखें ही यहाँ पे फाइट वर्ब है और फाइट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दोनों जो है सेम है। इसी तरह से अगर हम क्या यहाँ पे यूज़ करें, लिव का लफ्ज़ यूज़ कर लें, लिव वाला वर्ब यूज़ कर लें तो यहाँ पे लाइफ आ जाए। लिव और लाइफ का जो है वो ओरिजिन सेम होगा, तो इसका भी हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस। ही हैज़ फॉट अ गुड फाइट, आ गुड फाइट हैज़ बीन फॉट बाय हिम। उसके बाद डबल ऑब्जेक्ट वर्ब, ऐसे वर्ब जिनके बाद दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि आ लेटर है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि टू, जो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हम टू का यूज़ करेंगे, टू मी। ठीक है, ही रोट मी a letter was written to me by him। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें दो वर्ब्स होते हैं। जैसे ये वाला आप देख रहे हैं स्कोल्डेड और बीट, दोनों वर्ब है लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो हम जब इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो दोनों को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे आई वॉज स्कोल्डेड एंड बीटन बाय माई मदर। इसके बाद हमारे पास आते हैं इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स वो होते हैं जो कि वर्ब के बाद उनके 2 + V1 आ जाए हमारे पास, तो ऐसे वर्ब्स को हम इन्फिनेटिव वर्ब्स कहते हैं। इनको चेंज करने का फार्मूला ये होता है कि हमने 2V1 की जगह 2 का 2 रहने देना है और V1 के लिए हमने V3 चूज़ करनी है, लेकिन उससे पहले B का इस्तेमाल करना है। जैसे दे डिसाइडेड टू किल हर, तो हर स्टार्ट पे आ गया, शी डिसाइडेड, ये इसका सेम रहेगा। जो इन्फिनेटिव्स वाले होते हैं उनमें जो मेन वर्ब होता है वो चेंज नहीं होता। शी डिसाइडेड टू बी किल्ड बाय देम। उसके बाद आई वांट टू बाय अ कार। आई वांट ये क्या है, हमारे पास एक फ्रेज हो गई, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। आ कार ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाएगा और टू बाय का टू बी बाट। इसके बाद यू आर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे दिस प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट पे आ गया ऑब्जेक्ट
और देखिए आर है, आर जो है ये इसकी कैटेगरी में कौन कौन सा वर्ब और आता है, इज़, एम, तो हम यहाँ पे इज़ लगाएंगे, ये बिल्कुल इसके मुताबिक, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज़ टू सॉल्व को टू बी सॉल्व बाय यू। इसके बाद हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं। क्या हमने मॉडल वर्ब्स को चेंज कैसे करना है, तो इनके लिए हमने बी का इस्तेमाल करना होता है, बी प्लस V3, तो आपकी थर्ड फॉर्म आती है। आई कैन बीट यू इन रेस, तो यू यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, कैन नहीं आएगा खाली, बल्कि कैन के साथ बी का इजाफा होगा, कैन बी बीटन इन रेस बाय मी। ओके, तो उसके बाद यू मस्ट डू योर ड्यूटी, तो यहाँ पे योर ड्यूटी स्टार्ट में आ जाएगा, मस्ट है, ये मॉडल वर्ब है, तो इसके साथ बी का इजाफा किया जाएगा, मस्ट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय यू, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब भी हमारे पास मॉडल वर्ब्स आते हैं, देखिए शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये जब भी ये सारे आ जाएं तो इनके साथ बी का इजाफा हम करते हैं, ठीक है। शुड आ जाएगा तो शुड बी, वुड होगा वुड बी, कैन होगा कैन बी, कुड होगा कुड बी, लेकिन अगर इनके साथ हैव का भी इजाफा है, शुड हैव है, वुड हैव है, कुड हैव है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, बीइंग का इजाफा करना है, जैसे यहाँ पे शुड हैव बीन, ठीक है। और उसके बाद एक और बात कि अगर आपके पास जो है ये इन्फिनिटिव्स आते हैं 2 + B1 वाले, ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने बी का इजाफा करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब वर्ब्स वाले जो है इन्फिनिटिव्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, तो इनका हम टेक्स्ट डिवाइस कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।